नमस्कार। सरकार ने फ्लाइट का जो किराया है वो अपने हाथ में लिया और उसको एक फिक्स किया ताकि एयरलाइंस कंपनियां हैं वो मनमाना किराया वसूल नहीं कर सके। इसके लिए सरकार ने हवाई किराया फिक्स किया और 500 किलोमीटर तक के लिए 7,500 रुपये और बाकी उड़ानों का अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग किया। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इंडिगो संकट के चलते हवाई किराए में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया सीमा फेयर कैप लागू कर दी और इस फैसले के बाद एयरलाइंस निर्धारित सीमा से अधिक किराया नहीं ले सकेगी। एयरलाइंस की मनमानी पर रोक ब्रेक लगा है, जिसमें बताया गया है कि एक चार्ट है जिसमें 500 किलोमीटर तक 7,500, 500 से 1000 किलोमीटर 12,000 और 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 और 1500 से ज़्यादा किलोमीटर हैं तो वहाँ 18,000 रुपये ऐसा रेट सरकार ने तय किया। इंडिगो संकट को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संकट से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से इंडिगो को यात्रियों का पैसा तुरंत वापस करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने दूसरी एयरलाइंस के किराए में हुए बेतहाशा बढ़ोतरी पर भी लगाम लगा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी प्रस्तावित रूट्स पर सही और वाजिब किराया सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया है। सरकार ने एयरलाइंस से कहा है कि वह तय हवाई किराए से ज़्यादा न लें। घरेलू एयरलाइंस यात्रियों से सीमा से अधिक किराया वसूल नहीं सकेंगे। सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश में अनुसार सरकार की जारी बयान में कहा कि उपरोक्त किराया जो ऊपर जैसे 500 से शुरू होता है, 500 किलोमीटर तक 7,500 रुपये से 15,000 ऊपर तक 18,000 जो निश्चित किया गया है वो उपयोगकर्ता विकास शुल्क, यात्री सेवा शुल्क और करों को छोड़कर है और ये किराया सीमाएं बिजनेस क्लास और RCS उड़ानों पर लागू नहीं होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि किराया सीमाएं तब तक लागू रहेगी जब तक किराया स्थिर नहीं हो जाते या अगला आदेश नहीं जारी होता। यह किराया सीमाएं सभी प्रकार की बुकिंग पर लागू होगी, चाहे टिकट एयरलाइंस की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा गया हो या किसी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट के प्लेटफॉर्म से। एयरलाइंस सभी श्रेणियों में टिकट उपलब्धता बनाए रखेगी और आवश्यकता होने पर उन सेक्टरों में क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगी जहां मांग अचानक बढ़ गई हो। सरकार ने आदेश दिया कि एयरलाइंस अधिकरण में प्रभावित सेक्टरों में अचानक या असामान्य किराया वृद्धि से बचेगी। एयरलाइंस प्रभावित यात्रियों को अधिकतम संभव सहायता प्रदान करेगी, जिसमें संभव होने पर वैकल्पिक उड़ान विकल्प शामिल है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार ने इंडिगो से रद्द उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार शाम तक पूरी करने को कहा गया। इंडिगो की उड़ान बाधित होने से हजारों यात्रियों के प्रभावित होने के बीच नागर विमान मंत्रालय ने शनिवार को एयरलाइंस को निर्देश दिया कि रद्द की गई उड़ानों के लिए टिकट के रिफंड की प्रक्रिया रविवार शाम तक पूरी कर ली जाए और सरकार ने साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि यात्रियों के छूटे हुए सामान को अगले 2 दिनों में उन तक पहुंचाया जाए। यात्रियों की सामान को घर पहुंचाने के निर्देश दिए गए और इसके अलावा एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि जिन यात्रियों का ट्रेवल प्लान रद्द या प्रभावित हुआ है उनसे कोई रीशेड्यूल चार्ज न लिया जाए। मंत्रालय ने साफ किया कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या नियमों का पालन न करने पर तुरंत नियामक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि एयरलाइंस ये सुनिश्चित करे कि उड़ान रद्द होने या देरी के कारण यात्रियों के छूटे हुए सामान का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर उन तक पहुंचाया जाए। यात्रियों की सुविधा और शिकायत निवारण की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया कि डेडिकेटेड पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड
फैसिलिटी सेल्स स्थापित करें और इन सेल्स का काम होगा प्रभावित यात्रियों से संपर्क करना और ये सुनिश्चित करना कि वे रिफंड और अन्य ट्रेवल अरेंजमेंट के लिए बार बार फॉलोअप करने की जरूरत न महसूस करें। मंत्रालय ने कहा कि परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम सक्रिय रहेगा। इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि जो समस्याएं आ रही हैं एयरलाइंस की ओर शनिवार को बयान जारी किया गया और इस बयान में इंडिगो ने कहा कि एयरलाइंस पूरे नेटवर्क में अपने परिचालन की पटरी पर लाने के लिए पूरी लगन से काम कर रही है और हमारी टीमें शेड्यूल को स्थिर करने में देरी को कम करने और इस दौरान ग्राहकों को मदद करने पर केंद्रित हैं। शनिवार को रद्दीकरण की संख्या 850 उड़ानों से नीचे आ गई, जो कल की तुलना में काफ़ी कम है और हम अगले कुछ दिनों में इस संख्या को धीरे धीरे कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये फ्लाइटों की जो मनमानी है उस पर सरकार ने अपना शिकंजा कसा और किराया निश्चित किया, क्योंकि फ्लाइटें रद्द हो जाती तो इसमें वो मनमाना किराया वसूलना शुरू कर दिया कि वहाँ जाना है तो 50,000, या जाना है तो अलग देना। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे में उनको एक ब्लैक मनी का टाइप हो जाता है। तो सरकार ने ये निर्णय लेकर के स्थिर किया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।